आप लोगों ने चुनाव की चर्चा चलती होगी, शाम को घर पे बैठते होंगे, चौपाल में बैठते होंगे, तो क्या मन में है, किसको वोट दोगे इस बार? देखो ऐसे मेरे को दोगे, पक्का दोगे? क्यों दोगे? बल्लू से दाव दो और करण सिंह से। अच्छा हाँ जी, वो मैं देख के आया, रोड भी मैं देख के आया, और एक यहाँ लाइट की समस्या, हर गांव, हर गाने, हर खेत में लाइट की बड़ी समस्या है, पूरे छबड़ा छिपड़। तो वो एक अलग मामला हुआ लाइट का। लेकिन आपके एरिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या क्या है? ये जो डैम बना है, इस पर डैम बन गया, नहर बन रही है, और पानी जा रहा है 12-8 सब जगह, और आपके खेत पे आस रहेगा। आपके खेत पड़त रहेंगे, पानी आपके एरिया में, डैम आपके एरिया में, और खेत सूखा थाका, मजो लेगा कोई और, है ना? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है, आपने मेरा मोबाइल देखा होगा, मेरे बारे में सुना होगा, अभी आपने देखा होगा किस तरह से कलेक्टर से लड़ा, किस तरह से एसपी से लड़ा, किस तरह से थाने वालों को से लड़ा, किस तरह से रेलवे ट्रेन जाम कर दिया, या तो कर्नल भैंसना ट्रेन रोकी, या नरेश ने छबड़ा में ट्रेन रोकी, पता है भाई? या तो ट्रेन किसने रोकी? कर्नल साहब भैंसला जी ने, और छबड़ा को नरेश, उन्होंने अपने वर्ग के लिए, समाज के अधिकारों को दिलवाने के लिए रोकी, और मैंने छबड़ा छिपोड़ों के किसानों को बीमा का पैसा दिलवाने के लिए रोकी। अभी मैं गुंदड़ाई में भी, बेवड़ी में भी, अमलावड़ा में भी, सारा केड़ा गडारी सब जगह एक वादा करके आया, अगर मैं एमएलए बनूं और आप सबका साथ मेरे साथ रहा, तो मैं यहाँ एक आंदोलन करूंगा, और आंदोलन ये होगा कि हमारे जो एरिया है मोकमपुरा पूरी पंचायत, इस मोकमपुरा पंचायत में लिफ्ट परियोजना स्थापित की जाए, और लिफ्ट के थ्रू नदी में से पानी उठा के पूरी मोकमपुरा के पंचायत के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेरे पे आपको भरोसा है नहीं? ना तो बल्लू की औकात, ना करण सिंह की औकात, ये औकात आपका भाई रखता है। और अगर आपका भाई एमएलए बन गया ना, और आप साथ हैं, ये जो 4, 5, 8, 10 गांव है, आपने मेरा साथ दिया, तो हम चुनाव के बाद एक मुहिम चलाएंगे, एक आंदोलन करेंगे, और आंदोलन ये करेंगे कि आगे पानी तब जाएगा, इस डैम के गेट जब खुलेंगे, हम डैम के गेटों के आगे हजारों आदमियों को लेके उन गेटों के आगे में बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? हजारों आदमियों को लेके, माता बहनों को लेके, और नदी में खड़े हो जाएंगे, और कह देंगे खोल दो गेट, या तो हमें बहा के ले जाओ पानी के साथ, या फिर हमारे खेतों में पानी पहुंचाओ। कर सकता हूँ भरोसा? इसलिए आप सब मेरी मदद करो, लाइट की, सड़क की, हॉस्पिटल की, ये छोटी समस्या मेरे लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। मोकमपुरा के ग्रेड पे एक धरना देंगे, कह देंगे बड़ा डिब्बा धर दो, जिस दिन बड़ा ट्रांसफार्मर मोकमपुरा के ग्रेड पे रखा आ जाएगा, उस दिन लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके एरिया में यह है कि जो पानी आपने जो डैम बन रहा है, ये जिंदगी भर आपके से खेत सूखे रहेंगे, इनका एक ही इलाज है, और वो इस बीमारी का इलाज है। आप मेरी मदद करना, सब तरह से जानते हो, गवाई में थर्मल पावर प्लांट है, छबड़ा में थर्मल पावर प्लांट है, एक लड़के को, हमारे लोकल लड़के को रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के आगे वहाँ नौकरियां कर रहे हैं,
और झबड़ा छिपा विरोध के नौकरी करने के लिए कोई गोवा जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, जबकि घर में फैक्ट्री खुल रही है और हमारे बच्चों को नौकरी नहीं और बाहर वालों को नौकरी। यही बात हुई। लेकिन कारण क्या है? प्रताप सिंह सिंघवी, करण सिंह को कोई लेना देना नहीं। वो तो ये भी नहीं चाहते कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर मजबूत होकर बड़े नौकरियां लगे, क्योंकि इनकी दुकान इसलिए चल रही है। इन्होंने इतने सालों तक राज इसलिए कर लिया कि हम पिछड़े हुए हैं। अशिक्षा का कारण है हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर नहीं बढ़ पाए। और कोई गलती से अगर पैसे वाला बन गया मेहनत करके, तो उसकी या तो जेसीबी पकड़ा देंगे या झूठा मुकदमा में अपने मुकदमे में जेल डाल देंगे। इनको जो भी किसानों के बेटे, गांव में रहने वाले लोग, जो भी पैसे वाले हैं, उनसे ये दुश्मनी रखते हैं। ये चाहते हैं कि गांव में जो लोग रह रहे हैं ये कीड़े मकोड़ों की तरह रहे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लाइट आ रही कि नहीं आ रही, आपको हॉस्पिटल में पहुंचते तो इलाज मिलता कि नहीं मिलता, आपकी सड़क अच्छी है कि नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई को फर्क पड़ेगा तो उसको पड़ेगा जो आपके बीच में रहेगा, आपके बीच में बैठे। आपसे वोट मांगने आया हूं, आपका मन करे तो आपने पार्टियों को इतने सालों से देख लिया, पार्टियों ने जिनको टिकट दिया उनको इतने सालों से देख लिया। एक बार आप मुझे निर्दलीय के रूप में आशीर्वाद दो, एक बार मुझे भी चेक कर लो, एक बार ये सोच के वोट दे दो कि इतने सालों से वोट दे रहे थे, वो भी गड्ढे में जा रहा था, तो एक बार नरेश मीणा को देख के फिर चेक कर लें। गड्ढे में जा रहा था, तो एक बार मुझे देख के चेक कर लो। अगर मैं आप जो चेक करोगे आपके अपेक्षा में खरा नहीं उतरूं, आप जो मेरे से सोचते हो उस बात में खरा नहीं उतरूं, तो आप एक काम करना, अगली बार जब मैं आपके मुकबरा में आऊं तो जूतियों की माला टांग देना, जूतियों की माला टांग देना, राम राम मत करना। और आपकी अगर अपेक्षा में खरा उतरूं तो सम्मान मिलेगा। इसलिए आप सभी भाई मेरे, नागर समाज, गुर्जर समाज, मेघवाल समाज, सभी जाति सर्व समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी और पार्टियों के आदमी को तो बहुत देख लिया, इस बार आप आदमी को देखकर वोट दो। किसान के घर में पैदा हुआ, खेत खलिहान में पला बड़ा, किसान की पीड़ा जानता हूँ, मजदूर की पीड़ा समझता हूँ। और जब इंद्र मेघवाल की हत्या केवल पानी की वजह से मार दिया गया था, तो यही नरेश मीणा जयपुर की धरती पर कई दिनों तक भूख हड़ताल में बैठा था। इसलिए आप सब लोग किस तरह का नेता चाहिए? एक ऐसा एमएलए जो पढ़ा लिखा हो, जो थानेदार से लड़ सकता हो, तहसीलदार से लड़ सकता हो, कलेक्टर से लड़ सकता हो, एसपी से लड़ सकता हो, जिसको खाकी वर्दी से डर नहीं लगे, वो एमएलए चाहिए? या फिर बल्लू करण सिंह चाहिए जो थानेदार को भी फोन करेंगे तो करेंगे निवेदन कर रहे, कैसा नेता चाहिए? मर्द चाहिए, दबंग चाहिए, या वो चाहिए जो ऊंच हिलाने वाले? इसलिए कृपा करके मुझे आशीर्वाद देना। राम राम साहब, धन्यवाद।